हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आएगा तो 4 नंबर या फिर 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा क्या है? लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है और यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, जो संख्या के अंक हैं उसे उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि आप लोग यहां लिख लो माना। ठीक है, देखो एक अगर संख्या है वो 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई होगा एक दहाई होगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। तो आप लोग यहां मान लो कि दहाई जो है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक आप बराबर क्या मानोगे? x मान लो। ठीक है, दहाई के अंकों को मैंने x मान लिया और इकाई का अंक, अब यहां हम लोग मानेंगे इकाई का अंक। तो अब आप लोग इकाई के अंक को y मान लो। क्या मानोगे? y। अब आप लोग बताओ संख्या क्या बनेगी? ठीक है, 2 अंकों की संख्या, यानी कि फिर आप लोग यहां संख्या भी लिख सकते हो। जो आप लोगों की संख्या होगी वो क्या होगी? इकाई और दहाई दोनों मिलकर क्या बनेंगे? इकाई, जो हमने इकाई माने हैं वो क्या है? y है। तो इकाई सबसे पहले आप लिखो प्लस दहाई, यानी कि दहाई को 10 एंड x, यानी कि 10x प्लस y, ये है आपकी 2 अंकों की संख्या। अब देखो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि योग 9 है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं। तो अब आप लोगों को संख्या के जो अंक हैं उसे उलट देते हैं। ठीक है, यानी कि जो अंक है, अंक बदलने पर या पलटने पर या उलटने पर कुछ भी कह सकते हो, पलटने पर, अभी जो शर्त है उससे मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्राप्त संख्या, तो आपका प्राप्त जो संख्या होगा आपको इसके अंक उलट दो, जहां x है वहां y कर दो, यहां जो x है यहां y कर दो। ठीक है, एंड प्लस x कर लो, ये हो गया। ये आपका अंक उलटने पर बनी संख्या है और ये आपका केवल संख्या है जो आपका मूल संख्या है। अब आप यहां प्रश्नानुसार लगा लो। क्या लगाओगे? प्रश्नानुसार। ओके, तो प्रश्नानुसार लगा लो। अब यहां आप लोग देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि 2 अंकों से बने किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि यहां इकाई और दहाई अगर जोड़ा जाए, यानी कि x प्लस y, इनका योग जो है वो 9 है। अब इसे आप लोग देख लो 9 है, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा समझो आपसे क्या कह रहा है यहां। ठीक है, अब यहां यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या और मूल संख्या की योग 45 अधिक, यानी कि जो बनने वाली संख्या है मूल संख्या से 45 अधिक है, जो मूल संख्या उससे 45 अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो आपकी बनने वाली संख्या ये है, बनने वाली संख्या, अब यहां आपका बनने वाली संख्या है 10y प्लस x और ये है हमारा 10x प्लस y, ये मूल संख्या है। अब यहां कह क्या रहा है कि संख्या के अंक जो है उलट दिए जाएं तो जो बनने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 45 अधिक होगी। ये जो बनने वाली संख्या है ये मूल संख्या से 45 ये अधिक है। तो अगर ये 45 अधिक है तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 45 जोड़ना पड़ेगा। याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट है और आप लोगों को याद रखना है। अब यहां देखो, यहां आपका है 10y प्लस x, यहां आप इसे माइनस कर लो। ठीक है, इधर माइनस कर लो, माइनस 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस y, इक्वल टू आपका हो जाएगा 45। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां से देखो, आप यहां पहले आप x वाला लिखो, यहां से माइनस 10x में से प्लस x घटेगा तो ये माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसमें से घटेगा तो माइनस आपका 9y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है।
ओके, तो इसको आपको प्लस रखना है। अब इक्वल टू आपका 45 है, सभी में आप 9 से भाग दे दो। अगर आप 9 से भाग दोगे तो यहाँ -x बचेगा, यहाँ +y बचेगा और यहाँ आपका 45 बचेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 भी में लिखना। अब यहाँ आपका पहला इक्वेशन है x + y = 9 और दूसरा समीकरण जो आप लोगों का है 9 से भाग दिया ना तो ये 5 रहेगा। ठीक है, 5 रहेगा, ये आपका 5 रहेगा, याद रखना थोड़ा सा। तो यहाँ आपका -x + y = 5। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करोगे, इसे आप कट कर दो। यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2y और यहाँ से आपका ये हो जाएगा 9 5 14। ठीक है, और यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ भाग दे दो 2 और ये हो जाएगा y का मान 7। कितना आएगा, 7। अब देखो, अब आप y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। y का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारा x + y = 9 और यहाँ से x और ये आपका +7 है बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर 9 - 7, तो यहाँ से x बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, 2 मिलेगा। अब देखो यहाँ से x और y की वैल्यू ज्ञात होगी और यहाँ हमें पूछ रहा है संख्या। ठीक है, अब मैं आपको संख्या के बगल संख्या निकाल देता हूँ। यहाँ देखो, हम लोग यहीं से संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, पहले तो आप देखो उस सबका मान पता है ना, x का मान आपका कितना है, 2 है। ठीक है, और y का मान 7 है, तो x का मान अगर 2 है तो यहाँ 10 में आप 2 से गुणा कर दो और y का मान है 7 = आपका हो जाएगा आपका 27। यही आपकी संख्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना, काफ़ी इजी है, अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, संख्या आपको मिल गई इतना 27। यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू जो है उसे पुटअप कर दिया और हमारा आंसर आ चुका है। तो ये है हमारा पहला प्रश्न और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया हो, बहुत अच्छा है। नोट बना लो सुंदर सा और उसे हमेशा रिवीजन किया करो। ठीक है, मैथ का रिवीजन बार बार करो। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा, जो गुणनखंड विधि है उसके द्वारा द्विघात समीकरण जो हमारा 3x² है -2√6x है +2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो, आपका जो इक्वेशन है उसे मैं नीचे लिख लेता हूं। यहाँ 3x² है -2√6x है एंड प्लस आपका 2 है = 0। इसका हमें ज्ञात करना है ना। तो अब आप लोग एक बात बताओ कि देखो यहाँ जो आप लोगों का है, मन में आप लोग मल्टीप्लाई करे रहना, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है। जो x² का गुणांक है उसे मान लिया जाता है कि c से मल्टीप्लाई होगा। अब इसे आपको 6 मानना है, 6 मानना है और ऐसा करना है ना कि गुणा करने पर आपका इतना आए, यानी कि 2√6 और जोड़ने पर, यानी कि नहीं, हाँ आपका जो है जोड़ने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर आपका 6 आना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कैसे करोगे। यहाँ से आपका क्या करोगे, 3x² है और माइनस आप यहाँ √6 और +√6, इसका अगर आप गुणा करोगे तो ये 6 के बराबर हो जाएगा और जोड़ोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो बस यही आपका हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लो। यहाँ 3x² हो जाएगा -√6x -√6x, ठीक है, एंड +2। ओके, अब यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ देखो आपका इतना है 3x² -√6x -√6x +2। अब आप देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, नीचे समझना। यहाँ से आप √3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से मैंने √3 कॉमन लिया है और यहाँ √3 × √3 ये बराबर होते हैं 3 के। ठीक है, तो यहाँ से आपका √3x यानी कि √3 बचा और x भी बचेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका √2 भी केवल बचेगा। अब यहाँ से आप √2 कॉमन ले लो। अब यहाँ आपका बचेगा √3x एंड एक √ यहाँ आ जाएगा और यहाँ बचेगा √2, क्योंकि यहाँ भी वही बात है, 2 जो है 2 √2
2 से मिलकर बना है। तो यहाँ एक मैंने अंडर रूट कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा इतना। अब देखो एक बात याद रखना, ये जो आपके ब्रैकेट में है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आपका जो गुणनखंड होगा वो सही होगा। तो यहाँ अंडर रूट 3x रहेगा माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ भी आपका अंडर रूट 3x रहेगा माइनस अंडर रूट 2। अब देखो दोनों का इक्वेशन भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 रखो एक को, और यहाँ भी आप दोनों को, मतलब यहाँ अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, इनको ऐसे 0 के बराबर रख दो। अब यहाँ देखो, यहाँ से अंडर रूट 3x बराबर रूट 2, इसको भी साथ में सॉल्व करो, ये रूट 2 है, इसको भी साथ में सॉल्व करो, रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 2, क्योंकि हम माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू जो आएगा 2 रूट 3, नहीं 2/3 सब पर रूट रहेगा, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, इसका भी रूट रहेगा। यहाँ से जो आपका इस समीकरण का मूल है ना, वो आपका दोनों मिला है ये अंडर रूट 2/3, यही आपका मूल है, यही आपके इस समीकरण का मूल है। और काफ़ी ज़्यादा हार्ड समीकरण है, अगर आप ध्यान से लगाओगे तभी लगेगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ज़रूर सॉल्व करना, घर पर कोशिश करना सॉल्व करने का, नहीं हो पा रहा हो तो ज़रूर कमेंट करना, वैसा तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। ओके, तो ये आपको गुणनखंड विधि से जो आपका द्विघात समीकरण सॉल्व हो चुका है, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये ध्यान से समझना थोड़ा सा, जो आप लोगों का है और काफी इजी है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आज नहीं लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा इजी भी क्वेश्चन सॉल्व कराना जरूरी है। अभी तक मैंने बहुत सारे हार्ड भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, इजी भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ लिखा हुआ यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a जो है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ सीधा क्या लिखा हुआ है, जो tan 2a है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री, यही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ कुछ ऐसा चेंजेस करना है, चाहे ये tan जो है वो cot में बदल जाए, चाहे cot tan में बदल जाए, लेकिन हमें ये cot जो है इसको tan में, जो tan है इसको cot में बदलना आसान होगा, क्योंकि tan 2a को हम लोग, यानी कि tan थीटा को हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा तो आपका यहाँ 2a ही है, और बराबर यहाँ cot एंड a माइनस 18 डिग्री दिया ही है, ठीक है, सॉरी 18 डिग्री है। तो यहाँ आप कॉट से कॉट कट कर सकते हो ना, ठीक है, जो आपका यहाँ कॉट है, कॉट से कॉट कट कर दो। अब यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a, और यहाँ बचेगा a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री बचेगा। अब आप एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, यानी कि 2a और इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, और यहाँ माइनस 18 डिग्री है और ये आपका माइनस 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा माइनस 108। ध्यान से समझना, हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो a बराबर आपका हो जाएगा माइनस 108 बटे माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आएगा आपका a इक्वल टू 36 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो ये है हमारा ओनली 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से समझना होगा सारे क्वेश्चंस को, लेकिन आप लोग बार बार रिवीजन करो, समझो। मैथमेटिक्स में आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उतना क्वेश्चन समझ के पढ़ो। एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको ना समझ में आए, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझना है, ध्यान से समझो, ठीक है। अभी आपके पास समय है पढ़ने का, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अभी आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो थोड़ा मेहनत करके उसे बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ आप लोग कमेंट करना किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।